एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्वेश्चन है, फिगर गिवन है। अब आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? पहला है ए बी सी डी, ए बी सी और डी ई एफ जो ट्राइंगल है उनमें ए बी इज इक्वल टू डी ई है, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। यही सेम पेयर जो है इक्वल है और पैरेलल है। फिर बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये दो है और सेम बी सी पैरेलल टू ई एफ आपको गिवन है। तो अब आपको पहला प्रूव करना है ए बी, टू प्रूव ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। देखो जब हम पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं ना तो पैरेललोग्राम बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला, अगर हम ये प्रूव कर दें कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो भी ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। अगर हम ये प्रूव करें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो भी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो भी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। लेकिन 9th में जो हम मैक्सिमम रिजल्ट लेते हैं पैरेललोग्राम प्रूव करने का, और जो पूरी 8.2 में हम रिजल्ट लेंगे वो ये लेंगे कि आपने कोई भी क्वाड्रिलैटरल लिया और अगर अब आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आप इसका एक पेयर ले लो अपोजिट साइड का और उसी एक पेयर को इक्वल प्रूव कर दो और उसी एक पेयर को पैरेलल प्रूव कर दो, तो वो आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो अब हमें देखो, हमें क्या प्रूव करना है? ए बी ई डी पैरेललोग्राम है। अब इन क्वाड्रिलैटरल ए बी ई डी देखो, ए बी और ई डी एक पेयर अपोजिट पैरेलल है, ए बी इज इक्वल टू ई डी एंड ए बी पैरेलल टू ई डी, राइट। तो एक ही अपोजिट पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज equal and parallel, so ABED is a parallelogram। हो गया, राइट। अच्छा अब देखो, अगर ABED पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब जो BE है, BE इज इक्वल टू AD होगा, क्योंकि ये रिजल्ट अभी हमें आगे चाहिए होगा क्वेश्चन करने में, एंड BE पैरेलल टू AD होगा। एक पेयर का हमें गिवन है और दूसरा पेयर हमने पैरेललोग्राम प्रूव करके फाइंड आउट कर लिया। ओके, सेकंड आपका पार्ट है BEFC इज अ पैरेललोग्राम। देखो कहाँ है BEFC, BEFC ये आपका पैरेललोग्राम है। देखो इसमें भी हमें साफ क्लियर दिख रहा है EF और EC। अब आप यहां क्या लिखोगे? इन क्वाड्रिलैटरल BEFC BC is equal to EF and BC is parallel to EF. Same, one pair of opposite side is equal and parallel, so BEFC is a parallelogram. Same, दोनों का प्रूफ सेम है। ओके, अब इसमें ये है ना, तो इसमें हम क्या लेंगे रिजल्ट? BE is equal to CF, BE is equal to CF and BE is parallel to CF। अब देखो हमने ये क्यों लिया। आप थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। अब ये आपका 1 देखो और ये आपका 2 देखो, क्या कॉमन आ रहा है? BE 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 आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 AD इज इक्वल टू CF हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 AD इज इक्वल टू CF हो गया और AD पैरेलल टू CF हो गया। देखिए फोर्थ पार्ट में अब हमें प्रूव करना है ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये रहा आपका ACFD, ये आ गया। और अभी आपने क्या प्रूव किया है? ये देखो, ये वाला पार्ट प्रूव किया है ना, AC पैरेलल टू CF,
तो ये वाला इसी का एक पेयर अपोजिट साइड है और एक ही पेयर है जो अपोजिट साइड्स का इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो आप फिर से क्या स्टेटमेंट लिखोगे, इन क्वाड्रिलैटरल ACFD AD पैरेलल टू CF AD इक्वल टू CF, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ये थर्ड टाइम आप कर रहे हो। अब देखो अगर ये पैरेललोग्राम आपका प्रूव हो गया तो इसमें कौन सी साइड बची, AC और DF। तो इस पूरी स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू DF एंड AC पैरेलल टू DF, जैसा अभी हमने पहले क्वेश्चंस में किया। तो इसमें AC इज इक्वल टू DF आपका फिफ्थ पार्ट भी प्रूव हो गया, क्योंकि ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, जो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अब आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, आपके ये दो ट्राइंगल है, देखो ये दो ट्राइंगल है। अब इन दो ट्राइंगल में ध्यान से देखो, AB इज इक्वल टू DE गिवन, BC इज इक्वल टू EF गिवन। अब AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF प्रूव्ड अबव। हो गए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट SSS से। तो ये आपका पूरा आ गया, इसमें है गिवन और यहां पे है प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। अब आपके दोनों ट्राइंगल्स आ गए कॉन्ग्रुएंट SSS से बाय SSS। आपको एग्जाम में ये थर्ड पार्ट स्किप कर सकते हैं और फिफ्थ पार्ट स्किप कर सकते हैं, ये नहीं देंगे, बाकी सारे पार्ट्स देंगे। तो ये ध्यान रखना, बुक में तो इन्होंने दे रखा है इसलिए तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है करना, लेकिन ये पार्ट मिस भी हो सकते हैं, सीधा वो पूछ सकता है कॉन्ग्रुएंस का और पैरेललोग्राम का एग्जाम में।